जय श्री कृष्णा मित्रों, आज के सत्र में हम आपको प्राणायाम के विषय में आपको बताएंगे। पिछले कुछ सत्रों में हमने आपको सूक्ष्म अभ्यास और कुछ आसनों का अभ्यास आपको कराया था और आशा भी करता हूँ कि आपने अच्छे प्रकार से अभ्यास को किया होगा और कर भी रहे होंगे। आज का जो हमारा सत्र रहेगा, पूरा जो हमारा सत्र रहेगा वह प्राणायाम का रहेगा। प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम प्राणायाम को समझना अति आवश्यक है कि प्राणायाम हम किस प्रकार से करते हैं, प्राण का हमारे जीवन में क्या महत्व है और प्राणायाम ही हमें क्यों करना चाहिए। प्राणायाम जो शब्द है वह दो शब्दों के मेल से बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ होता है वायु अर्थात हवा और आयाम का अर्थ होता है विस्तार करना, अर्थात अपनी प्राण शक्ति का विस्तार करना, अपने प्राणों को लंबा करना, यही प्राणायाम का तात्पर्य है। महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन नामक ग्रंथ में और दर्शन में बताया है, प्राणायाम की परिभाषा कहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, कि श्वास और प्रश्वास अर्थात श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, इसकी गति का निरोध करना ही क्या है, प्राणायाम है। अर्थात श्वास और प्रश्वास की गति जो हमारी है उसको लंबा और गहरा करना, यही क्या है, प्राणायाम आपका है। तो प्राणायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। आपने सुना भी होगा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आप बोलते हैं कि इसके तो प्राण चले गए। तो प्राण हमारे शरीर में एक जीवनी शक्ति है जो सभी प्राणियों में संचालित और प्रभावित हो रही है। इसका संरक्षण करना, इसको बचाना हमारा तात्पर्य है। उसका संरक्षण और बचाव केवल प्राणायाम के माध्यम से ही हो सकता है। प्राणायाम का महत्व केवल इतना ही नहीं है, प्राणायाम का महत्व केवल आध्यात्मिक ही नहीं है, यह हमें भौतिक सुख भी प्रदान करता है, हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है। हमारी जो नाड़ियाँ है, जो हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न नाड़ियाँ है, लाखों की तादाद में जो हमारे शरीर में नाड़ियाँ, कहा भी गया है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ है ग्रंथों में। किसी ने अलग संख्या बताई है, किसी ने लाखों में संख्या बताई है, किसी ने हज़ारों में संख्या बताई है, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे शरीर में बहुत सी नाड़ियाँ है जो हमारे संपूर्ण शरीर में प्राण का संचरण कर रही है, प्राण का प्रवाह कर रही है। तो उन नाड़ियों की सफाई के लिए अगर किसी भी कारण से वह नाड़ियाँ बंद हो जाए या उनमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न हो जाए, तो नाड़ियों की जो गति है, जो नाड़ियों की जो सूक्ष्म गति है, अर्थात जो नाड़ियों में जो सूक्ष्म प्राण प्रवाहित हो रहा है, वह हमारे शरीर को भी रोगग्रस्त करता है। और प्राणायाम हमारी नाड़ियों की शुद्धि के लिए अति उत्तम है। तो प्राणायाम करने से मन शांत और ध्यान की गहराइयों में पहुंचने के लिए प्राणायाम एक माध्यम है। और जिस प्रकार से हमारे शरीर और मन को यह शांत करता है और शरीर और मन को शांत करके हमारे शरीर को और मन को निरोगी बनाता है और हमें आध्यात्मिक लाभ भी देता है, अर्थात हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलाने में भी आपका प्राणायाम बहुत सहायक है। यह छोटा सा प्राणायाम के विषय में मैंने आपको बताया। अब आज का जो हमारा प्राणायाम है, जो पहला प्राणायाम जो हमारा है, जहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं, वह है आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम को आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम को अनुलोम विलोम भी कहते हैं। तो और प्राणायामों को करने से पहले सर्वप्रथम हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम से ही शुरुआत करनी है। पहले हमें अपनी समस्त नाड़ियों को शुद्ध करना है। जो हमारी समस्त नाड़ियाँ है उनमें किसी प्रकार का कोई विकार, कोई दोष अगर उत्पन्न हो गया है, तो उन दोषों को दूर करने के लिए, अपनी नाड़ियों को निर्मल करने के लिए यह अभ्यास आपका बहुत ही लाभदायक होगा।
तो नाड़ी शोधन को थोड़ा आप समझ लीजिए। नाड़ी का अर्थ होता है हमारे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा को प्रवाहित करने वाला तंत्र, अर्थात नाड़िया का मतलब आप समझ लीजिए जहाँ से हमारी सूक्ष्म प्राण शक्ति जिसके माध्यम से प्रभावित होती है उसको हम नाड़ी बोलते हैं। शोधन का अर्थ सफाई या शुद्धि से लिया जा सकता है। और प्राणायाम का मतलब मैंने आपको बताया है, लेकिन अगर छोटी सी भाषा में इसको अगर बोला जाए तो सांस लेने की एक प्रक्रिया आपकी प्राणायाम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा के कुछ सूक्ष्म चैनल है जिनके माध्यम से हमारे शरीर में प्राण शक्ति प्रवाहित होती है, और उस प्राण शक्ति को शुद्ध करना, उस प्राण शक्ति को निर्मल करना प्राणायाम के माध्यम से, यही आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम है। और इसी को हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते हुए सावधानी आपको क्या रखनी है इसका भी थोड़ा आप समझ लीजिए। जब आप श्वास और प्रश्वास करें, अर्थात श्वास ले और श्वास को छोड़े, इसमें आपको विशेष ध्यान यह रखना है कि श्वास लेने और श्वास छोड़ने में किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें। श्वास को बहुत ही लंबा और गहरा आप ले, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। और जब मैं आपको हाथों की स्थिति बताऊंगा कि हाथों की स्थिति आपको किस प्रकार से रखनी है, अर्थात किस हाथ का आपको प्रयोग करना है प्राणायाम करते समय, और उस हाथ की जो आपकी उंगलियां है, कौन सी उंगली आपको अपनी दाईं नासिका को दबाने के लिए प्रयोग करनी है, कौन सी बाईं नासिका को दबाने के लिए प्रयोग करनी है, कौन सी आपको कहाँ पर रखनी है। और जब आपको हाथों की स्थिति आपको बताई जाए तो आप केवल सहजतापूर्वक ही अपने हाथ को उस स्थिति में रखें, ना कि वहाँ पर उस अंग पर कोई दबाव आप दें। यह भी आपको विशेष ध्यान आपको रखना है। ऐसे योग साधक जो बैठकर अभ्यास नहीं कर सकते, जिनके घुटनों में दर्द है, तो वह इसका अभ्यास कुर्सी इत्यादि पर बैठकर भी इसका अभ्यास आप कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ये भी आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। और प्राणायाम करते समय आपको साफ और स्वच्छ और सुंदर स्थान पर बैठकर ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जहाँ पर शुद्ध वातावरण हो, शुद्ध वायु हो, ऐसे स्थान पर ही आप प्राणायाम का अभ्यास करें। दूषित वातावरण और बंद कमरे में प्राणायाम का अभ्यास ना करें, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का स्तर बढ़ जाता है, जिससे प्राणायाम का आपको पूरा और यथोचित आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। वहाँ पर आपको प्राणायाम जो करेगा केवल आपको हानि ही करेगा, आपके शरीर के लिए वो हानिकारक ही होगा। इसलिए साफ और स्वच्छ और सुंदर, जहाँ पर शुद्ध निर्मल हवा का प्रवाह है, वहीं पर ही आप प्राणायाम का अभ्यास आप करें। आओ शुरू करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। किस प्रकार से करते हैं वो आप थोड़ा विधि को आप थोड़ा समझिए। सर्वप्रथम आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी एक सुखपूर्वक किसी भी एक आसन में बैठ जाइए। आप प्लोथी मारकर भी आप बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं, जैसे भी आपको बैठने में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ऐसे आसन में आप बैठे जिसमें आप आराम से सुखपूर्वक और लंबे समय तक आप बैठ सकते हैं और आपको प्राणायाम करते समय भी कोई परेशानी का अनुभव आपको ना हो। ऐसी स्थिति में आप बैठिए और उसी में आप प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। उसके पश्चात अपनी कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा करें। कमर और गर्दन आपकी बिल्कुल भी झुकी हुई ना हो, क्योंकि जो प्राण शक्ति हमारी प्रभावित होती है वह प्रभावित ना हो, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट ना हो। इसलिए कमर और गर्दन बिल्कुल आपकी सीधी, कमर और गर्दन आपकी एक सीध में आपकी होनी चाहिए। और दोनों हाथ आपको अपने घुटनों पर रखने, जो हथेलियाँ है वह घुटनों की ओर रहेगी, और जो ये आपका पृष्ठ भाग जो आपका है ये, अर्थात ये आपका ऊपर की ओर रहेगा। इस प्रकार से बिल्कुल सीधा, और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को ऊपर ना उठाए, बिल्कुल सहजतापूर्वक। नेत्र भी आपके खुले रहेंगे। इसी प्रकार से आप शांतचित होकर मन को बिल्कुल शांत कर कर और अपनी इंद्रियों को प्राणायाम की ओर लाकर वहाँ पर केंद्रित करें। बिल्कुल मन शांत और लंबी गहरी श्वास आपकी चलती रहेगी। इस प्रकार से आपको प्राणायाम करते समय आपको अपने दाएं हाथ का आपको प्रयोग करना है। ये हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, जो आपके 5 तत्वों का प्रतीक है।
अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, केवल आपको मैं जो हमारे हाथ की जो फिंगर्स है, जो उंगलियां है, केवल इनके आपको नाम थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, जिससे थोड़ा आपको प्राणायाम को समझने में, प्राणायाम की जो सीरीज आपको मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ आज के सत्र से, थोड़ा आपको बार बार उसको रिपीट ना करूँ मैं अगले वीडियोज़ में, इसलिए मैं इसी वीडियोज़ में आपको बता रहा हूँ कि इन फिंगर्स को हम क्या बोलते हैं। देखो, ये हमारा अंगूठा है, इसको हम अंगुष्ठ बोलते हैं ये, और अंगुष्ठ अर्थात अंगूठे के पास वाली उंगली को हम तर्जनी उंगली भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। और तर्जनी उंगली के पास वाली उंगली इसको बोलते हैं मध्यमिका, और इसको इंग्लिश में मिडिल फिंगर बोलते हैं। और मिडिल फिंगर के पास वाली जो आपकी ये उंगली है, इसको बोलते हैं अनामिका, और इसको इंग्लिश में हम रिंग फिंगर बोलते हैं। और जो हमारे हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है, इसको हम कनिष्ठिका बोलते हैं, अर्थात इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये हमारी फिंगर्स है, इनको हम अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमिका, अनामिका और कनिष्ठिका नाम से इनको जानते हैं, जो 5 तत्वों का प्रतीक है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। तो हम प्राणायाम करते समय अपने दाएं हाथ का ही प्रयोग करेंगे। आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, जिसको अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। बायां हाथ आपका सहजतापूर्वक आपका घुटनों पर आपका रहेगा, और दाएं हाथ का प्रयोग हम प्राणायाम को करते हुए करेंगे। तो दाएं हाथ के में कौन कौन से आपको उंगलियों का प्रयोग करना है, अर्थात कौन सा उंगली आपकी कौन से नोस्ट्रल को दबाएगी, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। जो हमारा अंगूठा है, जो हमारा अंगुष्ठ है, यह हमारा जो दायां नाक है, इसको दबाने के लिए हम प्रयोग करेंगे। अर्थात जो हमारा नाक का जो दायां छिद्र है, इसको दबाने के लिए आप अपने अंगूठे का प्रयोग करेंगे। और जो आपका ये छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली है, अर्थात रिंग फिंगर, अर्थात अनामिका उंगली, और सबसे छोटी उंगली अर्थात कनिष्ठिका उंगली, अनामिका उंगली और कनिष्ठिका उंगली का प्रयोग आप अपने नासिका के बाएं छिद्र को दबाने के लिए प्रयोग करोगे। उसके पश्चात आपकी जो तर्जनी उंगली और मध्यमिका उंगली है, इसको आपको अपने भौं के मध्य में रखना है। सहजता पूर्वक, आपको ज़्यादा दबाव आपको नहीं देना है, यह आपको सावधानी आपको रखनी है। आओ अभ्यास करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? सर्वप्रथम आप पहले स्थिति में आप आ जाइए, इस प्रकार से कमर गर्दन सीधी, नेत्र आपके बंद रहेंगे। इस प्रकार से आप स्थिति को देख लीजिए। इस प्रकार से अभी कुछ दबाना नहीं है। इस प्रकार से सर्वप्रथम आप अपने अंगूठे से कमर गर्दन सीधी, नेत्र बंद, श्वास और प्रश्वास भी आपका सामान्य रहेगा। अब आप अपने अंगूठे से अपने नाक का दायां छिद्र दबाइए, राइट नोस्ट्रल को प्रेस कीजिए धीरे से, और बाईं नासिका से लंबा गहरा श्वास आप लीजिए। बाईं नासिका से लंबा गहरा श्वास आप लीजिए, और कुछ समय के लिए श्वास को अंदर ही आपको रोक कर रखना है। कुंभक का अभ्यास करते हुए श्वास को पहले लेना है बाईं नासिका से, फिर इसको अंदर ही रोक कर रखना है, जितनी देर आप रोक सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। उसके पश्चात बाईं नासिका दबाइए, जिस प्रकार से आपको बताया था, बाईं नासिका दबाइए, और दाईं नासिका से श्वास को पूरा बाहर निकाल दीजिए। अब आपको श्वास को लेना नहीं है, श्वास को बाहर ही आपको रोक कर रखना है। आपने अपनी दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल दिया है, अब श्वास को आप बाहर ही रोक कर आपको रखना है, अर्थात बाह्य कुंभक का अभ्यास आपको करना है। जितनी देर आप श्वास को बाहर रोक कर रख सकते हैं, उतनी देर श्वास को बाहर रोक कर रखिए। जब आपकी क्षमता श्वास को रोकने की नहीं रहेगी, तब आप धीरे धीरे जिस नासिका से आपने श्वास को छोड़ा है, अर्थात दाईं नासिका से, पुनः श्वास को ग्रहण कीजिए। उसके पश्चात फिर आपको श्वास को अंदर ही आपको रोक कर रखना है। दाईं नासिका से आपने श्वास को अंदर ग्रहण किया और श्वास को अंदर ही आपने रोक कर रखा। जितनी देर आप श्वास को रोक कर रख सकते हैं, उतनी देर ही आपको श्वास को रोक कर रखना है। उसके पश्चात फिर अपने अंगुष्ठ से अपने नाक का जो दायां छिद्र है उसको दबाइए, और बाएं छिद्र से श्वास को बाहर निकालिए। अब आपको श्वास उसी प्रकार से बाहर ही आपको रोक कर रखना है।
अर्थात बाह्य कुंभक का अभ्यास आपको करना है। जितनी देर आप रोक सकते, जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर आप रोकने का अभ्यास आप करें। यह आपका एक चक्र आपका हुआ, यह आपका एक चक्र आपका हुआ। थोड़ा सा हथेली को रगड़ कर इस प्रकार से अपने नेत्र पर लगाइए। फिर धीरे धीरे आप हथेलियों की छांव में अपने नेत्र को खोलिए। इस प्रकार से इस प्राणायाम का आपका यह एक चक्र हुआ, एक आवृत्ति आपकी हुई। इस प्रकार से शुरुआत में इसको आप 10 से 15 बार आप इसका अभ्यास आप करें, या लगभग 5 मिनट तक आप इस प्राणायाम का अभ्यास आप करें। तो जितनी देर आप प्राणायाम को करेंगे, जितना समय आप प्राणायाम को देंगे अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, उतना आपको उसका अच्छा प्रभाव आपका मिलेगा। मैंने आपको केवल इसको ये बताया है कि किस प्रकार से इसको करते हैं। अगर मैं ज़्यादा समय आपका लूँगा तो वीडियो लंबी होगी, इसलिए केवल मैंने आपको इसका एक चक्र आपको करके बता दिया है कि किस प्रकार से नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो आपको करना है वह आपको श्वास को लेना है, फिर श्वास को रोकना है, फिर श्वास को फिर छोड़ना है, फिर श्वास को फिर बाहर की ओर रोकना है, अर्थात कुंभक के साथ। कुंभक का अर्थ होगा श्वास को बाहर या अंदर रोकना। तो आपको जब नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो आपको श्वास को, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, इस प्रकार से श्वास को रोककर इसका अभ्यास आपको करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपने देखा भी होगा, शायद आपने किया भी हो, किसी ने आपको कराया हो या टेलीविजन के माध्यम से आपने देखा हो। तो उसमें क्या करते हैं, श्वास आपने दाएं नासिका आपने दबाई, बाएं नासिका से श्वास को लिया, इस प्रकार से फिर बाएं नासिका आपने दबाई, दाएं नासिका से श्वास को छोड़ दिया, फिर जिस नासिका से आपने छोड़ा उसी नासिका से आपने पुनः ग्रहण किया, फिर आपने दाएं नासिका दबाई, बाएं नासिका से आपने श्वास को छोड़ दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य जिस नासिका से आपने श्वास को छोड़ा उसी नासिका से आपने श्वास को भरा है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंदर भी बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया होती है, केवल थोड़ा अंतर केवल इतना है कि नाड़ी शोधन जो प्राणायाम आपका होता है वह कुंभक के साथ अगर आप इसको करोगे तो उसका अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। आप बिना कुंभक के साथ भी इसका अभ्यास आप कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, बिना कुंभक के साथ कैसे अभ्यास करना है कि आपको, ये तो कुंभक के साथ आपका अभ्यास हुआ, और थोड़ा एक चक्र आप थोड़ा समझ लीजिए कि बिना कुंभक के साथ इस प्राणायाम को किस प्रकार से करते हैं। तो इसी प्रकार से अपने हाथ की स्थिति बनाइए और दाएं नासिका दबाइए, बाएं से सांस लीजिए और बाएं नासिका दबाइए, दाएं से श्वास को छोड़िए। बस श्वास को रोकना नहीं है। अब दाएं नासिका से आपने श्वास को छोड़ा है, जिस नासिका से आपने श्वास को छोड़ा है उसी नासिका से आपको पुनः अपने श्वास को ग्रहण करना है। श्वास लेने में किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं। इसी प्रकार से दाएं नासिका को दबाइए, बाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़िए। बिना आपके कुंभक के आपका प्राणायाम आपका हुआ ये। तो कुंभक के साथ आप शुरुआत में आपसे नहीं हो रहा है तो आप बिना कुंभक के साथ इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जिस नासिका से आपने श्वास को छोड़ा है उसी नासिका से आपको श्वास को लेना है। जिस प्रकार से आपने श्वास को बाएं नासिका से लिया और दाएं नासिका से आपने छोड़ दिया है, तो आपको दाएं नासिका से ही पुनः श्वास को ग्रहण करना है। बस ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं? तो प्राणायाम आप सुबह और प्रातःकाल आप कर सकते हैं। आपके पास अपनी समय को देखते हुए, अपनी समय सारणी को व्यवस्थित करते हुए आप सुबह शाम आप प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को अगर सही विधि के साथ इस प्रकार से किया जाए तो उसका क्या बेनिफिट्स और क्या प्रभाव हमारे शरीर पर रहता है प्राणायाम का, तो मैंने आपको बताया भी है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से ही इसका मतलब भी, इसका लाभ भी पता लगता है कि नाड़ियों की शुद्धि के लिए, नाड़ियों को निर्मल और स्वच्छ करने के लिए यह प्राणायाम आपका बहुत ही अच्छा है। अगला बेनिफिट्स देखिए, इसका अगला लाभ आप देखिए। नाड़ियों की शुद्धि के साथ साथ यह प्राणायाम मन को शांत और चिंता और अवसाद को भी समाप्त करता है, और रक्त के विकार, विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ, पूरे शरीर को बैलेंस करने के लिए, पूरे शरीर को व्यवस्थित और संतुलित करने के लिए और संपूर्ण शरीर को निरोगी और स्वस्थ रखने के लिए
यह प्राणायाम आपका बहुत ही अच्छा है आपका। इसको आप नित्य प्रति इसका आप अभ्यास कीजिए विधि पूर्वक, जिस प्रकार से आपको बताया गया है इस प्रकार से आप इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका पूरा लाभ आपको उसका प्राप्त होगा। आज के सत्र में आपका इतना ही। अगले सत्र में, अगले सेशन में हम आपको दूसरे प्राणायाम के विषय में आपको बताएंगे। जय श्री कृष्ण।